बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। गुज़िश्ता दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू की, बात की, जेन ज़ी से बात की और जेन ज़ी को बताया कि अल्ताफ़ हुसैन क्या थे, क्या हैं, वो कितने बड़े रॉ के एजेंट हैं, वो कितने शराबी कबाबी हैं, वो कितने बड़े कातिल हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने 28 दिसंबर को की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिफा किया, ना सिर्फ दिफा किया बल्कि अपनी उन गालियों पर भी धड़ल्ले से और ढिठाई के साथ कायम रहे कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल करे, जो ज़बान इस्तेमाल की, वो बिल्कुल सही थी। मतलब अगर किसी के घर का कोई फ़र्द मरता है तो वो कैसे किसी के मतलब अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकता है, वो कैसे किसी को गाली नहीं दे सकता। एक छोटा सा सवाल मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप इतने धड़ल्ले से इतना सीना चौड़ा करके कह रहे थे ना कि भाई मैं वफाकी वज़ीर हूँ। तो भाई आप वफाकी वज़ीर थूक में पकोड़े तलने के बराबर हैं। पहली बात तो ये, आप जो इतना चौड़े होके कह रहे थे कि मैं वफाकी वज़ीर हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, मैं फ़लाना, मैं ढिमकाना, मैं अमिताभ बच्चन, मैं शाहरुख खान। भाई आप कराची ये जो जेन ज़ी के सामने आप बैठ कर अपने आप को शुद्ध शाकाहारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे ना, पुरुष साबित करने की, महापुरुष साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो यूँ। मैंने तो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात की जब तो वो लोग उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते थे। वो सबको पता है वो आपने क्यों की थी, किसको की थी। ये बच्चे हैं, इनको क्या मालूम। ये 97-95 के बाद जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, आप उनको सवाल जवाब कर रहे हैं, आप उनसे उनको जवाब दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन क्या था, क्या है, अल्ताफ़ हुसैन का क्या किरदार था। हमसे बात करें मुस्तफ़ा भाई, हमसे बात करें, हमसे पूछें, हम करेंगे आपसे सवाल। हमें एक मौका दें, आप एक मौका दें हमसे सवालात करने का, हमारे सवालात का जवाब देने का। आप तप्पड़ रखें, दम रखें अंदर कि यार आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं है MQM की तारीख़ क्या थी, MQM बनी क्यों थी, MQM का मकसद क्या था। आप अज़ीम अहमद तारिक साहब और डॉक्टर इमरान फ़ारूक साहब के कत्ल का इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर थोप रहे हैं और इन बच्चों को क्या मालूम अंदर से कुंडी खोलने वाला कौन था। उनको तो ये नहीं पता कि कुंडी खोली किससे थी, कुंडी का मामला क्या था। अब इन बच्चों को तो पता ही नहीं है। जब डॉक्टर इमरान फ़ारूक को कत्ल किया गया था तो उसको रॉ का एजेंट कहने वाला कौन, वो शरीफ आदमी था। ये तो अल्ताफ़ हुसैन तो शराबी था, ये तो पैक लगा के पीता रहता है। डॉक्टर इमरान फ़ारूक ज़िंदा होते, अगर अल्ताफ़ हुसैन नशे में नहीं होता, तो नशे में तो आप उस वक्त भी थे जब आप कराची आए थे 2016 में मार्च में। नशे में आप उस वक्त भी थे जब आपने आप न्यूज़ चैनल, उस वक्त जो एक आप न्यूज़ चैनल होता था, वहाँ पे सदफ़ अब्दुल जब्बार जो उस वक्त वहाँ पे करंट अफेयर का प्रोग्राम करती थी 7 बजे का, जब उन्होंने आपसे पाकिस्तान हाउस जाकर एक सोलो इंटरव्यू किया था और आप फुल नशे में धुत पड़े हुए थे और टू दी पॉइंट जवाब दे रहे थे। उसने पूछा आपसे कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपको ये कैसे आया, आप ये कैसे ख्याल आया, तो आप बता देंगे। तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यूँ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस वक्त भाई, मेरे भाई मिनिस्टर वफाकी वज़ीर, उस वक्त आप इतने नशे में थे कि शायद आपको याद नहीं है। आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, आप बड़े तमीज़ की बातें करते हैं बाज़ों का, लेकिन आप बाज़ों का एकदम टक्कर के पजामे से क्यों उतर जाते हो भाई। लड़के, वो जो बच्चे थे ना, वो जो आपसे सवाल कर रहे थे, आपने किसी एक जेन ज़ी के सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तुक्का सवाल का। अब बच्चे ने सवाल कर आपसे तो आप बोले आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आप सह नहीं सकोगे। अबे भाई यार, मुस्तफ़ा भाई, मैं पता नहीं क्यों भाई कह रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। भाई की अज़मत को कायम रखना चाहिए। हमारे भाई ने तो हमें यही सिखाया, हमारे कायद ने तो यही सिखाया था हमें। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ़ हुसैन बहुत नेक आदमी है, परहेज़गार आदमी है, आजी साहब है, 5 वक्त के दिन मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, वो उनका किरदार अपना अलग है। लेकिन जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो आपके पास एक सबूत होता है, आपके पास एक वजह होती है, एक सॉलिड रीज़न होता है कि भाई ये बात है। अब आप डॉक्टर इमरान फ़ारूक का ही ले लें, आपने कहा कि वो कातिल, वो तो यूँ है, वो तो अल्ताफ़ हुसैन, वो तो उनके भाई, वो फ़लाना, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिनका आप धड़ल्ले से नाम ले रहे थे, जो कि उनके भाई भी उनके कॉल वही रिसीव करते थे और वो पाकिस्तान आए थे और उन कातिलों से मिले थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया था स्कॉटलैंड यार्ड ने।
और यूँ किया था और वो तफ्तीश हुई थी और फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था। यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई थी और उन्होंने तफ्तीश की थी और उनसे पूछगछ की थी। और उसके बाद भी जब वो यहाँ से वापस गई स्कॉटलैंड यार्ड की टीम उन कातिलों से जिनको पाकिस्तान की अदालत ने गिरफ़्तार किया था, पाकिस्तान की फोर्सेस से गिरफ़्तार किया था, पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा दी थी, उनसे मुलाकात करके तफ्तीश करके जब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम जब वापस गई तो वहाँ पे जाके उसने अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार ही नहीं किया, उनके भाई को गिरफ़्तार किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो रॉ के एजेंट थे, क्योंकि रो नहीं चाह रहा था। सुबह भाई सही कह रहे हैं आप, रो नहीं चाहता था। रो इतनी पावरफुल है, मतलब रो का एजेंट तो सही मानों में आप है, आपको पता है भाई, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि रो कितनी पावरफुल है। रो मतलब MI6 को, मतलब यार ज़बरदस्त भाई। अल्ताफ़ हुसैन MI6 के कारिंदे थे और रो अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट कर रहा है। और आपने एक बात और की थी कि एडवोकेट अनीस उनकी जान को खतरा है। ओहो हो, उनकी जान को खतरा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल है झूठा है। जान को खतरा किससे? रॉ से। रॉ का एजेंट कौन है? अल्ताफ़ हुसैन। इल्ज़ाम किस पे लगाया, बात किसके खिलाफ की उन्होंने? आपके। और जान का खतरा किससे? आप, रॉ से, अल्ताफ़ हुसैन से। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बात चना जवाब गंदुम। मतलब आपने उन बच्चों के एक सिंगल जवाब सवाल का सही टके का जवाब नहीं दिया। आए बाएं शाएं करते रहे, तुम यूँ कर लोगे, तुम वो कर लोगे, तुम फलाना, तुम ढिमकाना, तुम बर्दाश्त, तुम ये देखो अखबार आते हैं, अखबार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, अखबार लगा रहे हैं। वो अखबार पाकिस्तान का लगा रहा है भाई। 636 केसेस हैं अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर। वो कोई मोटरसाइकिल चोरी का केस है, कोई मस्जिद से पता नहीं कौन सा भी बड़ा अजीब सा नमूने वाला केस भी अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर केसेस जो हैं वो गलत हैं, सही भी होंगे भाई। अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इल्ज़ामात सही भी होंगे। मैं अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप जो ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन यूँ, अल्ताफ़ हुसैन वो, तो आप कौन हो? आप जो धड़ल्ले से इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप तो ये कह रहे थे कि वो इमरान फारूक की जो बेवा थी जिनका इंतकाल हुआ, उनकी मैयत के लिए हम करते, हम थे यूँ। तो भाई वो आप कर लेते। जब अल्ताफ़ हुसैन ने उनकी मैयत को यहाँ भेजने के लिए चंदा मांगा तो अब आपको परेशानी, आपको डॉक्टर इमरान फारूक से मोहब्बत जाग उठी, उनकी बेवा से मोहब्बत जाग उठी। वो तो हमारे हैं, वो तो यूँ हैं। वो कल तक वो रॉ का एजेंट थे भाई आपके लिए। आपको तो खुश होना चाहिए था कि रॉ का एजेंट मर गया, रॉ का एजेंट फारिग हो गया यार, उसकी बीवी मर गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। पाकिस्तान दुश्मन है ना, रियासत के ख़िलाफ़ है वो लोग। तो आप रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बजाय आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं केस करूँगा। अब उस दिन आप कह रहे हैं उस पॉडकास्ट में, उस थिंक टैंक के अंदर बैठ के कि ऐसा थोड़ी है, मैं केस क्यों करूँगा। मैं अखबार ने कहा है, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने कहा है, BBC का एक नुमाइंदा है उसने ये कहा है। उसने ये जो कहा था ना भाई मेरे यार, मतलब हम भी मतलब एक ज़माना हो गया सहाफ़त करते हुए, मतलब खुदा रहा उस वक्त ये जो अखबारात की जो कटिंग आप दिखा रहे हैं वो उस वक्त के अखबारात हैं। उस वक्त मामला जो थे वो ये था कि जिसने जो बताया वो छाप दिया गया, जिसको जो जिसकी साइट पे था ना वो छाप दिया गया। उस वक्त MQM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहे थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उस वक्त जो अखबारात के अंदर जो शाया हो रही थी वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर हो रही थी ना भाई। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आपको लगता है इस वक्त, मिसाल के तौर पे, इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं, उनकी तमाम लीडरशिप दरबदर है उनसे मुलाकात के लिए। ऐसे में अब तो खैर अखबारात का टाइम नहीं है, ऐसे में अब हम इसकी ले लेते हैं TV की, किसी एक चैनल पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, किसी एक चैनल पर यह बताया जाता है कि अलीमा साहिबा इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे मुलाकात के लिए सर्दी में, बारिश में, ज़मीन पे दरियाँ बिछा के वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि अदालती हुक्म है कि उनसे मुलाकात करवाई, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन उसके बावजूद किसी एक चैनल पे ये आता है, कहीं दिखाया जाता है कि भाई उनके साथ ये मामला हो रहे, नहीं दिखाया जाता।
इसी तरह उस ज़माने में 90s में MQM के खिलाफ, MQM की फेवर में कोई एक बात नहीं होती थी, कोई एक उनके लिए छाप छपाई नहीं होती थी, कोई एक खबर ऐसी नहीं आती थी जो MQM की फेवर में हो। मतलब ये वो बात है जो मुझ जैसा कमअकल बात कर रहा है। आप तो महापुरुष हैं भाई, आपको तो सब पता है। आप मतलब ओह माय गॉड, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। कल के बच्चों से सवालात ना करें। हमें पता है, हमने देखा है 90s का दौर, हमने देखी हैं लाशें, हमने बोरीबंद लाशें देखी हैं, हमने देखा है अपने अजीज़ों को मरते हुए, हमने देखा भाई, हमारे घरों से भी गई मुठियाँ मैयतें, हमारे हल्का अहबाब से भी लोग मरे इसी MQM की वजह से। अब ये नहीं कह रहे कि इस MQM ने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत यूँ करा है या जुल्म भी किया है, लेकिन मेरे दोस्त तो नहीं हो तुम किसी के, मेरे भाई भी नहीं हो तुम किसी के। भाई मुस्तफ़ा कमाल, ये MQM जो बनी थी ना, महाजिर कौम के लिए बनी थी, महाजिर मुफाद के लिए बनी थी, लेकिन ये महाजिर कौमी मूवमेंट जो कैप्चर हुई वो आप जैसे मुनाफिक लोगों की हाथों मुनाफा हुई। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो अल्ताफ़ हुसैन यूँ कत्ल करवा दिया करता था, अल्ताफ़ हुसैन ये कत्ल करवा दिया करता था, आपके बाजू में जो बैठे हुए ना अनीस कायम खानी साहब, अस्करी विंग चलाते थे MQM का, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। ये वो बातें हैं जो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कह दी, निकल गई मुंह से। आप वो सारा इंटरव्यू 1 घंटे 10-15 मिनट का जितना भी इंटरव्यू, सारा प्लान उस पर सारी फजूल 1-1.25 घंटा ज़ाया हो गया आपकी वजह से। सारी फजूल बातें, कटिंग दिखा रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। अबे भाई तुमने सिर्फ चूरन बेचा 1 घंटा 10 मिनट।